जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सब लोग जयकारा लगाए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े भागपुरुषी हैं आप लोग। सनातन धर्म पुजारी जगत गुरु भगवान श्री प्राप्त हो गया। परशुराम जी लीलारे किरणापुर, आप भी चले भैया पादुका पूजन में। ये बड़ी अद्भुत बात है। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद था जो इस पद को पा लिया है। उसकी गरिमा में इस जिले में बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ओम श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाम यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुनात पुंडरीकाक्षः भाले तिलकं कुर्यात्। ओम शुभस्ति न इन्दरुं वृद्धसरवाः शवस्ति नः पूखा विषवावेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टानेमिः। स्वस्ति नो व्रीहसपादर्दधातु। स्वस्तुया विनाशाख्यां पुण्यकल्याण वृद्धिदां विनायक प्रियां नित्यां तां स्वस्तिं प्रब्रुवन्तु नः। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीतवान् श्रीमद्गुरु चरणकमलेषु ध्यानम्। ओम मायेदं विष्णुर्वेचकरामे त्रिधानि दाधे पदं मा समूढमस्यापाग्गो सुरेशवाहा। येन धौता गिरा पुंसां विमलं शब्दवारिभिः। तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्गुरु चरणकमलेषु समर्चनं कुर्यात्। ओम देवस्य तवा सावेतुः प्रासावेश वेणुर्बाहुव्यां वसुः पारिदधातु विश्वस्य विषये जाजमानस्य पारिहेरस्य गणेरेडा एडेतः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। दिव्यादिव्यगन्धानुलेपनं समर्पयामि। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। शोभनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम माऊखाधेः प्रातिमुं तदवामुखपापातेः प्रसोवारेः अथवा इव सततवारेर्भेरोदः पारस्नावः पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। धूपं दीपं सन्दर्शयामि।
ओम मा यज्ञर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा यज्ञर्मर्त्यो ज्योतिर्मर्त्यः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा दीपं संदर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यपात्रे फलादिपात्रे उषपादिकं प्रक्षिप्यामि ओम अन्नपादेन सियानो देशजानामि वस्या सुगमेणाः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो धीहिपादे चादुखपादे नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुकालोद्भव ऋतुफलानि समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तराभूषणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि तथा द्रवदक्षिणां समर्पयामि ओम मा जदत्तं जदपारादानं जदपूतं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सुरदेवी कुरु दधाता कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि पुनस्ते पुष्पाक्षितानि गृहीतवान् श्रीमद्गुरुचरणकमलयो नित्यमहं नमामि आशा फलन्तु जगते तरेस्मिन् विकास भावे सविकास भावान् पदारविन्दे शून्यताश्च आसे श्रीशङ्कराचार्य पदं नतास्मः विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदय कलय विमलम चरणम भवशंकर देशिक में शरणम भवशंकर देशिक में शरणम शर्वैहि शिष्ये शिष्ये धर्म किया पूजितो यस बाधा भूयो धर्म प्रचारे कोई न कदाचित यदि यो विषाधा कुर्याद शास्त्रे प्रवृत्तिं शपथ जमहते मे च दीपः प्रसादः दुःख व्रातावसादौ जगद विजय शोचितानंद तीर्था शमत शिष्य परवन्दमानो यो वेद शास्त्रामधिवञ्जनात्रः श्री रामेश्वर मठे रोसौ जगद गुरुणामिति प्रणम्य श्री गुरोः ज्ञानाधिगणात्मा परमात्मा तत्त्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एकविधं सत्यं न संशया यदुक्तं तु परमं ब्रह्म निर्विकारं निरञ्जनम् अन्य किंचित् नास्ति सर्वेषाम् इदं मान्यं वेदाः शास्त्राणि पुराणानि इतिहासादीनि समस्त त्रैलोक्येश्वर नागद स्पष्टं वर्णयन्ति गुरुदेवस्य मुखारविन्दे विद्यमाना विद्या सत्य ज्ञानम यह सत्तायां जगता श्रद्धा यस्यानन्देन जगतः नन्दितं यस्य ज्ञानात् इदं विश्वं शिवाद भेद भिन्नं वर्णदृश्यते एकमा सद्रूपमेव यश्चरणकमलं सर्वेषां वेदानां मुकुटमरूपैः महावाक्यैः सुशोभितमस्ति विद्यापयोधृतराशिभूतः अखिलकोटिब्रह्माण्डनायकः कालातीतः प्रपञ्चातीतः अवस्थातीतः त्रिगुणातीतः साक्षात् शिशुरूपः शिवासहायं शुभदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिभूषितांगं भवार्तनासं प्रभुवं त्रिनेत्रं श्री सद्गुरुं शङ्करमानतोऽस्मि श्री श्रीमतामत्र भवताम् अमन्दानन्द संदोहा शास्त्रारविन्दं बिन्दुसन्मानमकरन्दबिन्दु अनंत श्री भूषित श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी चरणं चरणारविन्दमस्ग्राताम् अभिनंदन समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्मिका प्राणियों में विश्व का गो माता के गो हत्या स्वामी कृपात्री महाराज की अनंत श्री भूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की गुरुदेव भगवान
इस ग्राम की सरपंच महोदया, जिनके असीम मेहनत से यह महाकुंभ लगा, जाए गुरुदेव भगवान का पुष्पहार द्वारा वंदन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। ठीक गुरु जी, वो तो सदा स्वामी का सम्मान पाते रहेंगे, किंतु वो जीव भी जो एक एक दिन का लगा कर इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपना सहयोग दिया, उनको भी लगे कि हमारा जीवन धन्य हुआ। और हमारे बीच इस रेवाराम नीतिकेश्वर नेवरबाई से आए भक्तजन, समस्त नारायण सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुदेव भगवान का पुष्पहार द्वारा वंदन करें। हमारे बीच पधारे मिश्रा जी, गुरुदेव भगवान का पुष्पहार द्वारा वंदन करें। कृष्ण कुमार विश्व, रत्नारा से आए गुरुदेव भगवान का पुष्पहार द्वारा वंदन कर अपने जीवन को धन्य करें। बड़े भाई पुरुष आप लोग इस महाकुंभ में अपने को सम्मिलित क्या कर लिया, अपने जीवन को धन्य कर लिया। इसके बाद यह धर्मरथ तो सिवनी जिले में कोठी घाट है, बैनगंगा पुण्यसलिला नदी जो उस क्षेत्र की जीवनदायिनी है, उसके किनारे अद्भुत महाकुंभ लगेगा मकर संक्रांति के पर्व पर। और इसके बाद फिर महाराष्ट्र में गोंदिया जिला में परसवाड़ा ग्राम है, 14 मार्च से प्रारंभ होगा, 14 मार्च से 20 मार्च तक। बालाहाट से पधारे सत्यप्रसाद तिवारी जी, जाओ गुरुदेव भगवान का स्वीटोला। नाम कितना छोटा है पर काम कितना बड़ा है, कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे चलना है गुरु के पास, सदगुरु के पास। ऐसी सनातन में परंपरा है। धरा पे अनंत महात्माओं के प्रवचन आदि तो होते रहते हैं, वहां एक व्यवस्था होती है कमेटी की ओर से। यहाँ कोई कमेटी बनाई नहीं गई। ऐसा कहा जाता है कि नारायण सेवा समिति, पर नारायण सेवा करने वाले उस सनातन धर्म में, सनातन धर्म के कार्य में लगने वाले समस्त भक्तों को नारायण सेवा समिति का सदस्य कहा जाता है। यहाँ कोई नाम, कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव नहीं होता। और जिनमें ये होता है वो व्यवस्था करते एक ट्रस्ट बन जाता है, काल्पनिक वैकल्पिक। तो लांजी से आए थे, अपने भक्त थे पुराने, बहुत दिन बाद आए। तो पूछा कि तुम दिखाई नहीं पड़े भैया? बोले महाराज हमारा बालक है
एक्सीडेंट में खत्म हो गया था राजा जी। किसी पदार्थ में जीवन का विकास कैसे होता है? जब पांचों घटक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों घटक अपने निश्चित अनुपात में शरीर के अंदर एक निश्चित मात्रा में है। ये पांचों घटक जब पांचों घटक अपने निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं तो अनुकूल वातावरण पदार्थ होने पर और पदार्थ में जीवन का विकास हो जाता है। फिर जीवन का भौतिक कारण क्या है? जीवन का भौतिक कारण क्या है? तो आपको मालूम है कि पति पत्नी, स्त्री पुरुष परस्पर सहवास से शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है और उससे भौतिक संरचना बनती है। ये भी तो आप लोगों को मालूम है। अब आत्मा क्या है? जीव या अजीव में परमात्मा का जो प्रतिबिंब है उसी को आत्मा कहते हैं। जरा ध्यान रखो, जीव में अथवा अजीव में परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, जरा ध्यान रखना, बिंब अलग होता है और प्रतिबिंब अलग होता है। प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं लेकिन बिंब तो एक ही होता है। इसलिए ब्रह्म एक है और इसलिए तुम ब्रह्म से अपनी एकता का अनुभव करो। याद रखो, विश्व में शांत, समाज में शांत, राष्ट्र में शांति, मनुष्य के मन में शांति बस इसी अध्यात्म के द्वारा हो सकती है। बाकी अपने सारे व्यवहार करते रहें, व्यवहार भी करना है, अपनी व्यवस्था के अनुसार सारे कार्य भी करना है, लेकिन समझदारी यदि हमारी सही रहेगी तो निश्चित बात है कि हम सब दुखों से रहित तत्काल हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर कितना है? आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के विभिन्न नाम है। ध्यान रखिए, अलग अलग नाम नहीं है। इसलिए गुरु कहता है कि अपनी आत्मा में शिव का ध्यान रखो। शिव और आत्मा अलग अलग नहीं है। गुरु, शिव और आत्मा अलग अलग नहीं है। हम, तुम और वो अलग अलग नहीं है। क्या है? एकता का अनुभव करो इसके द्वारा। शरीर स्थित चेतना का नाम आत्मा है और समस्त चेतना का नाम परमात्मा है। शरीर में जो स्थित चेतना है उसको आत्मा कहते हैं और समष्टि माने सब, समष्टि की जो चेतना है उसका नाम परमात्मा। अब जीव और ईश्वर में भेद क्यों प्रतीत होता है? वेदांत तो कहता है, वेद तो कहता है कि भेद नहीं है। और गुरु वशिष्ठ भी राम से कहते हैं राम तत्त्वमसि। प्रत्येक गुरु शिष्य को शिक्षा देता कहता है तत्त्वमसि, तुम हो वही। क्या है? शिव स्वरूप हो, कल्याणकारी हो, पर ब्रह्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। यही तो गुरु बतलाएगा। तुम लड़की हो तो तुम लड़का हो, तुम पति हो तुम पत्नी हो, तुम ये हो वो, ये सब बताने के लिए अध्यात्मिक गुरु थोड़ी होता है भाई। ये तो क्या है? ये तो आप सब व्यवहारिक बात जानते हो, संबंध क्या है? तो जिस प्रकार से माया रूपी उपाधि के कारण ब्रह्म और ईश्वर में भेद प्रतीत होता है, माया रूपी उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा है। और उसी प्रकार से अविद्या की उपाधि के कारण जीव में और ईश्वर में भेद प्रतीत होता है। क्या है? अविद्या की उपाधि से जीव और ईश्वर में भेद होता है। इसलिए ईश्वर दूसरा है और जीव अलग है। अज्ञान से वो कल्पना की है कि हम अलग हैं और वो अलग है। जैसे सागर की तरंग और सागर अलग नहीं है, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण अलग नहीं है, इसी प्रकार से और उपाधि के कारण जीव और ईश्वर भेद प्रतीत होता है। माया रूपी उपाधि के कारण ब्रह्म और ईश्वर में भेद मालूम पड़ता है। माया रूपी उपाधि के कारण क्या है? वही ब्रह्म जब माया का आश्रय लेता है
तो माया का स्वामी होता है ईश्वर। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर है और सारे विश्व ब्रह्मांड, सारी प्रकृति उसी के बसवर्ती है। तो अविद्या के कारण ही जीव में जो अविद्या है, और ये अविद्या अनादि कल्पित है, इसी आत्मा के आश्रित होकर रहती है, और इसी कारण से जीव और ईश्वर में भेद प्रतीत होता है कि वो अलग है और मैं अलग हूं। और इसी भेद की प्रतीत को समझा देना, बता देना, ये आध्यात्मिक गुरु का काम होता है, और समझ लेना शिष्य का काम होता है। समझना किसको है? शिष्य को समझना। और फिर आप अपने दुगने उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या है? ज्ञान होने के बाद और कोई कारण नहीं छोड़ना, अपनी उपाधि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अपने काम करते रहिए। अब जीवात्मा क्या है? व्यष्टि मन में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, व्यष्टि मन में, एक शरीर में जो एक मन में, व्यष्टि मन में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, व्यष्टि के मन में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसी का नाम जीवात्मा कहते हैं। और मनुष्य में तो अनेक जीवात्मा है, आप लोगों को मालूम होगा। विज्ञान सिद्ध करता है कि व्यक्ति की एक बूंद में लाखों लाखों कीटाणु हैं, और प्रत्येक जीवित कोष में अपना मन होता है और आत्मा है। इसलिए मनुष्य के पास अनेक जीवात्मा है, मनुष्य के पास अनेक जीवात्मा है। अब जीवात्मा को अजन्मा क्यों कहा गया? जिस प्रकार से माता से पुत्र का जन्म होता है, और जब वो पुत्र मां से अलग हो जाता है तो उसी को नाम जन्म कहा जाता है। जब तक वो अपनी माता से अलग नहीं होता बच्चा, तब तक उसको जन्म नहीं कहा जाता है। अलग हो गया तो जन्म कहा जाता है। किंतु जीवात्मा उस आत्मा से अलग नहीं होता है। जीवात्मा उस आत्मा से अलग नहीं होता है। इसलिए आत्मा की भांति ही हमारे शास्त्रों में उसको अजन्मा कहा गया है कि जीव तो अजन्मा है। पर अज्ञान से ही अपने को जीव जन्म मरण वाला शरीर की उपाधियों से अपने में आरोप कर लेता है, और सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा होता है। मृत्यु क्या है? भौतिक तरंग और मानसिक तरंग की समानांतरता है। जो भौतिक तरंग और मानसिक तरंग की समानांतरता है, बस नष्ट हो जाना, वही मृत्यु। भौतिक तरंग और मानसिक तरंग की समानांतरता का नष्ट हो जाना, बस उसी का नाम मृत्यु होता है। और क्या? तो ध्यान रखना है, शरीर की मृत्यु होती है, फिर ध्यान रखना कि आपकी मृत्यु नहीं होती है। फिर भी आपने अपने को शरीर समझ रखा है, इसलिए भय दुख शोक आदमी को सताते हैं। अध्यात्म यही काम करता है कि अपने को असंग कर लेना होता है। और मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु के 3 कारण होते हैं। एक तो मृत्यु का भौतिक कारण है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई। मानसिक तरंग भौतिक तरंग से अलग हो जाती है, वही मृत्यु होती है। और दूसरी मृत्यु का कारण है मानसिक कारण। अचानक कोई सुख आ जाए तो भी आदमी का हृदय फेल हो जाता है। अचानक कोई दुख आ जाए तो भी सहन करने की शक्ति नहीं है। ज्यादा सुख में ज्यादा दुख में दोनों में ही मृत्यु हो सकती है। क्या है? मानसिक तरंग भौतिक तरंग से अलग हो जाती है। ज्यादा सुख होने में ज्यादा दुख होने में उसी को हार्ट अटैक बोल देते हैं, उसी को ब्रेन का बीमारी बोल देते हैं। ये क्या? मानसिक कारण से मृत्यु हुई। क्या है? और एक तीसरी मृत्यु होती है जिसका नाम है आध्यात्मिक मृत्यु। ध्यान रखिए जरा। आध्यात्मिक मृत्यु माने
आध्यात्मिक साधना जब करते हैं ऋषि, महर्षि, योगी, ज्ञानी पुरुष जब आध्यात्मिक साधना करते हैं तो मालूम है अब उनकी मानसिक तरंग जितनी भी है वह आध्यात्मिक प्रवाह में समाहित हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या है? उनकी जो मानसिक तरंग है वह किसी भौतिक तरंग के साथ नहीं जुड़ती है, भौतिक पदार्थों के साथ नहीं जुड़ती, नाम रूप उपाधि के साथ नहीं जुड़ती, पुत्रष्णा वित्रष्णा लोकष्णा के साथ नहीं जुड़ती। उनकी जो मानसिक तरंग है वो आध्यात्मिकता में जाकर के समाहित हो जाती है, अपनी आत्मा परब्रह्म परमात्मा में समाहित जाती है और मन पूर्णतया वहीं से निकला है तो मन पूर्णतया वहीं से जुड़ जाता है। मन जब जुड़ गया वहां से और इधर मानसिक तरंग भौतिक तरंग से अलग हो जाती है। तरंग तो अलग होना ही है, जब तरंग जुड़ी है तो कभी अलग होगी, अलग हो गई। लेकिन वहां तो मानसिक तरंग अध्यात्म में प्रवाहित हो गई, समाहित हो गई, एक हो गई। उसी को बोलते हैं कि ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो गया। क्या है? परमात्मा में लीन होकर के इतने लोग शरीर को छोड़ देते हैं, कितने नारी। ये क्या है? इसी को बोलते हैं महामृत्यु, इसी को महामृत्यु बोलते हैं। अर्थात इसके बाद फिर जीवन नहीं मिलता है, इसी को मुक्ति बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, इसको महामृत्यु बोलते हैं। ये ज्ञानी पुरुषों की होती है, योगियों की होती है, उनकी मृत्यु ऐसी होती है। फिर इस शरीर से कोई संबंधों का अभिमान नहीं, उपाधियों का अभिमान नहीं, कर्मों का अभिमान नहीं। ऐसे पुरुष कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान भी तो कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। और जिसे ज्ञान होता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। न किसी से द्वेष होता है, न किसी से राग होता है, लेकिन सबको अपनी आत्मा के समान समझ करके और सबका सबके साथ अपना आत्मवत प्रेम भाव व्यवहार रहता है। अब मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मन नष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। भौतिक शरीर तो मर गया, पर मन अपने संस्कारों के साथ जीवित रह करके और विस्तृत आकाश में विद्यमान रहता है। मन विस्तृत आकाश में विद्यमान रहता है अपने संस्कारों को लेकर के, और फिर नई शरीर की प्रतीक्षा करता रहता है। क्योंकि संस्कार है तो पैदा होगा, कभी पैदा हो गएगा। चने का बीज है, किसी चीज का बीज है, घर में आप रख दीजिए, रखा रहेगा सालों, कहीं फेंक दीजिए, उपयुक्त समय पा करके जमेगा ना? नहीं, क्यों जमेगा? जब समय आएगा तब जमेगा, लेकिन कभी तो जम सकता है। और उसे भून दीजिए, जला दीजिए, आग में तो जलेगा नहीं। ऐसे ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसका अंतःकरण ही तक हो जाता है, वहां पुनर्जन्म न विद्यते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन जिनके अंदर तरह तरह की वासनाएं रहती हैं, विकार वासनाएं रहती हैं, उन जीवात्माओं को फिर संसार में आकर के और फिर वही विकार वासनाओं के बसवर्ती जन्म लेना पड़ता है। और बचपन से ही उनके वैसे संस्कार होते हैं, उसी के अनुसार वो अपने उस रास्ते में चलता है। जो आदमी बोलता है, चलता है, खाता पीता व्यवहार करता है, संग में जैसा रहने की इच्छा करता है, या उसके पुराने संस्कार वैसे होते हैं, उन संस्कारों के बसवर्ती होकर के ही आदमी चलता है। एक दिन बताया कि कुत्ते के पिल्ले पैदा होते हैं और उनकी आंख बंद है, क्या है, पर माँ आती है और वहां पर है, पर वो कोई सिखाता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं देता, पढ़ाता नहीं है कोई, लेकिन वो आंख उनके बंद है, लेकिन फिर भी घूम करके और वो अपने माँ के दूध को दूध पीना शुरू कर देते हैं। पहचान जाते हैं कि यही हमारी माँ है, ये दूध है, यहाँ पीना है। क्या है? किसी ने क्लास नहीं लिया, किसी ने समझाया नहीं, क्लास सब मनुष्यों के लिए। क्या है? पशु पक्षियों के लिए कोई क्लास नहीं। जंगल में पैदा हुए तुरंत चलने लगते हैं वहीं पर, और तुरंत माँ का दूध ढूंढ लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं, और वो तुरंत के पैदा हुए बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते हैं। तो ये पुराना संस्कार है।
और वो बच्चे दूसरों को देख के डरते हैं और माँ को देख करके भागते हैं माँ की ओर। और दूसरों को देख के डरते हैं। डरने का संस्कार कहाँ से आया? ये जन्मों जन्मों का संस्कार है, पुराना संस्कार होता है। स्वभावस्तु बरते प्रकृति के संपूर्ण प्राणी अपने गुण स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। क्या है? इनमें किसी को जबरदस्ती हम कहीं से हटाकर कहीं नहीं लगा सकते हैं। समझा सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा धीरे धीरे गुरु परंपरा में आने के बाद और तामसी भोजन को छोड़ करके, तामसी वृत्तियों को छोड़ करके धीरे धीरे सतोगुण में लोग आ जाते हैं। क्या है? धीरे धीरे आहार शुद्ध होगा, उनका व्यवहार शुद्ध होगा धीरे धीरे, और इस परंपरा में आने से वो अंतरात्माएं धीरे धीरे सतोगुण में आएंगी और धीरे धीरे और ऊंची अवस्थाओं को पहुंच जाएंगी। फिर अंत में ज्ञान होने के बाद फिर उनका जन्म नहीं होता। आध्यात्मिक मृत्यु में संस्कार शेष नहीं रहते हैं तो फिर जन्म नहीं होता है, और मानसिक मृत्यु में संस्कार शेष रहते हैं, भौतिक मृत्यु में संस्कार शेष रहते हैं। और जैसे संस्कार रहते हैं वैसे फिर जन्म लेता है और बचपन से वैसी वैसी इसकी वैसी इच्छा होती है। माँ तो समझा रही है, पिताजी समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं, गुरु समझा रहे हैं कि नहीं वैसे करता है। उसका संस्कार है, जाकर के आतंकवादी बने, आप लोग नहीं बन सकते। उसका संस्कार है वैसा। कितना समझाओ नहीं मानेगा। चोरी करने की, जारी करने की, बेईमानी करने की, मारकाट करने की, सब पुराना पुराना संस्कार भरा हुआ है। गंदी खाने पीने का जन्म जन्मों का संस्कार बना हुआ है, तो जल्दी छूट नहीं पाता है। और अगर यहाँ कुसंग से अगर वातावरण लग गया है तो सत्संग से छूट जाता है आदमी। ऐसा भी है। अगर पुराना संस्कार ठीक है, अगर यहाँ कुसंग के वातावरण से बिगड़ रहा है तो हमारे सत्संग में आकर के वो ठीक हो जाता है और अनेक लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये समष्टि मन में समाहित हो जाता है। ज्ञानी योगी भक्तों का जो मन है वो समष्टि के मन में समाहित हो जाता है। और मन की रजोगुणी शक्ति, मन में जो रजोगुणी शक्ति है वो नई शरीर देने के लिए उसे बाध्य करती रहती है। और फिर वो समय आने पर उसको शरीर मिलता है, फिर जाति बदल जाती है, पति पत्नी बदल जाते हैं और सब बदल जाता है। गांव देश भाषा कुछ भी बदल जाएगा। पता नहीं किस योन में जन्म मिले, कोई भरोसा नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरत वन भसन ग्रंथन गावा, सुरत गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, अयम में हस्तो भगवान, ये हमारा तुम्हारा हाथ भगवान है। जब हमें तुम्हें भगवान ने हाथ दे दिया तो क्या देखना है भगवान की ओर। इस हाथ के द्वारा हम जो चाहें वो सब प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य ही नया कर्म कर सकता है और मनुष्य ही जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पशु पक्षी दूसरी योनियां तो खाली भोग योनि है, अपने कर्म का फल भोगने के लिए प्राणी आया है। लेकिन मनुष्य में भगवान ने ऐसी शक्ति भर दिया है कि मनुष्य जो चाहे अपने संकल्प के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जो चाहिए पहले उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा और तुम संकल्प करोगे तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मन और मस्तक में अंतर क्या है? मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है? मन सूक्ष्म होता है और मस्तक जो है वो स्थूल होता है। जरा ध्यान रखिए, मस्तक से भी मन बहुत सूक्ष्म होता है। मन जो है वो पंच घटकों से भी सूक्ष्म है। मन पंचभूतों से भी सूक्ष्म है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सबसे सूक्ष्म है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन सब से भी मन सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वस्तु का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान सिद्ध करता है कि जो वस्तु जितनी ही सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही तेज और शक्ति होती है। स्थूल पदार्थों में शक्ति है, पर स्थूल से जब सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तो उसमें और तेज है और शक्ति है। तो ध्यान रखना है कि मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है। मन मस्तक पर नियंत्रण रखता है। मन मस्तक पर नियंत्रण रखता है
और मस्तक इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ध्यान रखना। मन मस्तिष्क का संचालक है। हमारा तुम्हारा मन और मस्तिष्क जो है वो विषय है। मृत्यु के बाद मन नष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। शरीर की मृत्यु के बाद मस्तक नष्ट होता है और मन रहेगा तो मस्तक फिर अपने संस्कारों के अनुसार फिर बन जाएगा। मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा नाश नहीं अभी तक हुआ है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मृत्यु तुम्हारा स्वरूप नहीं है, मृत्यु तुम्हारा स्वभाव नहीं है। संसार का कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, तो अब मरने का भय क्या हो रहा है? शरीर से एकता प्राप्त किए हैं, मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर के मरने से अपना मरना लग रहा है। और जब अध्यात्म के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान समाधि के द्वारा जब और शरीर से अपने अहम को खींच लोगे और अपने मन को जाकर के आत्मा में लीन कर दोगे, तो जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती है तो तुमको भी मृत्यु का भय नहीं होगा। शरीर तो वैसे ही जैसे कि फल फूल लगता है और पेड़ पौधे से अलग हो जाते हैं, ऐसा तुम्हारा शरीर अलग हो जाएगा, पर तुम्हें उसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। ना अपने लिए दुख दर्द होगा, ना किसी लिए दूसरों की दुख दर्द होगा। इसलिए जितना भी दुख होता है वो अज्ञान से ही होता है, और जितना भी दुख है वो ज्ञान से जा सकता है। यही तो ज्ञान की उपयोगिता है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत है। तो ध्यान रखना है, मन नष्ट नहीं होता है, मस्तिष्क नष्ट होता रहता है। एक प्रश्न हो रहा है कि क्या मृत्यु पर विजय पाना संभव है? याद रखना कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, और गुरु ने उपदेश दिया, वेदांत उपदेश करता है कि तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के आधार हो, तुम शरीर के अधिष्ठान हो। ध्यान रखना। ज्ञानी पुरुषों के लिए मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, समझदार लोगों के लिए, और अज्ञानियों के लिए मृत्यु बहुत बड़ी चीज है। ध्यान रखना। इसलिए केवल चेतन आत्मा की मृत्यु नहीं होती, पर मृत्यु तो शरीर की होती है। जो निर्मित है वो तो नष्ट होगा ही। शरीर तो निर्मित हुआ है तो नष्ट होगा, बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए शरीर की मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि शरीर मर जाएगा तो याद रखना फिर निर्मित हो जाएगा। कितने लोगों को पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है, जिनकी अंतरात्मा शुद्ध पवित्र होती है, उनको अपने पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। कितने लोग बचपन से ही संसार बंधन में नहीं फंसते हैं, वो जानते हैं कि फंसेंगे तो बहुत दुखदायक है, इसमें बहुत दुख है, कहीं सुख नहीं है इसमें। क्या मनुष्य हर बार नए रूप में जन्म लेता है? एक प्रश्न है ये भी कि क्या मनुष्य हर बार नए रूप में जन्म लेता है? नहीं, अपने पुराने संस्करण का ही रूप है ये मनुष्य का शरीर। जैसे पुस्तक छपती है तो उसमें संशोधन कर दिया और नया संशोधन कर दिया, क्या है? तो ये नया संशोधन है, ये नया संस्करण है हमारा तुम्हारा शरीर। ध्यान रखना है। जो अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं, अपने पूर्व जन्म की वासनाओं, अपने पूर्व जन्म की आकांक्षाओं आदि को लेकर के जन्म हुआ है सभी का। सभी के अंदर जैसी जिसकी आकांक्षा है, जैसी जिसकी वांछा है, वैसी ही भावना उसके अंदर उठा करती है। केवल शरीर नया होता है, ध्यान रखना। तुम नए नहीं होते हो, पर शरीर के साथ तुम भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेते हो। गुरु के वचन प्रति
अर्जुन को इसलिए ज्ञान दिया, और जब ज्ञान हो गया तो उसका मोह नष्ट हो गया और कहने लगा करिष्ये वचनम तव, अब मैं करूंगा। क्या है कि पहले देह से एक बन करके जो बैठा था, अब देहाध्यास दूर हो गया, तो मनुष्य दुगने उत्साह के साथ, सच्चे लगन के साथ, प्राण प्रण से फिर व्यक्ति ऐसा लोग जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। तब तो वो श्रेष्ठ योद्धा हो सकता है, तब वो श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाला हो सकता है, श्रेष्ठ समाज सेवक हो सकता है, और श्रेष्ठ किसी विषय में जाए वो श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि उसमें आसक्ति और अभिमान और मोह नहीं है। ज्ञान के द्वारा वो शुद्ध हो गया है। शास्त्र कहते हैं गुरु दीक्षा से जीव शुद्ध होता है। क्या है? ज्ञान से ही जीव शुद्ध होता है। जैसे भौतिक ज्ञान से आदमी शुद्ध होने के लिए भौतिक पढ़ाई लिखाई जरूरी है, भौतिक विद्यालय जरूरी है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी ये सत्संग जरूरी है और समझदारी जरूरी है, गुरु परंपरा का अनुग्रह जरूरी है, और उस ज्ञान पर अपनी दृष्टि और अपनी निष्ठा बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न और होता है कि क्या इस जन्म के अनुभव क्या अगले जन्म में काम आ सकते हैं? हाँ, आते हैं। कोई भी प्राप्त जो ज्ञान है और कोई भी जो प्राप्त अनुभव है, याद रखना वो मरता नहीं है, मन में उसके संस्कार लगे रहते हैं। आपने देखा नहीं कि बचपन से कितने बालक बालिकाएं कितने तेज होते हैं, किसी बात को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं। कितने बच्चे तो इतने तेज होते हैं कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि माता पिता को उसको उत्तर देना मुश्किल पड़ जाता है। कितने तेज फास्ट होते हैं। संस्कार रूप में मनुष्य के चित्त में, हर नारी के चित्त में पुराने संस्कार, पुराने अनुभव, पुराने ज्ञान उसके चित्त में संस्कार रूप में समाहित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जो नए जन्म में प्रेरणा का कार्य करते हैं। फिर नया जन्म होता है तो उसके अंदर वैसी प्रेरणा होती है। मीराबाई किसी ने सिखाया नहीं, जनाबाई, सखूबाई, मुक्ताबाई किसी ने सिखाया नहीं, तुकाराम नामदेव किसी ने सिखाया नहीं, ब्रज की गोपियों किसी ने सिखाया नहीं। बचपन से उनका भक्ति भाव का संस्कार था। ध्रुव प्रहलाद, मीराबाई का बचपन का संस्कार था। बचपन से गुरु परंपरा में जाकर गुरु को प्राप्त करना, गुरु की प्राप्त करने की चेष्टा और इच्छा, ये बचपन से होना, ये तो बहुत पुण्यों का फल होता है। इच्छा होना कि मुझे ज्ञान लेना है, मुक्त होना, तो पहले गुरु की जरूरत है। तो योग गुरु को खोजना, ज्ञानी गुरु का अनुग्रह प्राप्त करना और उसके अनुसार अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाना, अपने ज्ञान को शुद्ध बनाना, ये तो कई कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप होता है। कुंड पुंज बिनु मिला ही ना प्रत्येक व्यक्ति की बचपन से किसी कार्य में जो रुचि होती है ना, याद रखना, प्रत्येक बालक बालिकाओं की बचपन से उनकी एक रुचि होती है, और ये रुचि उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से ही हुआ करती है। ध्यान रखना। किसी की संगीत में रुचि है, किसी की लड़ाई झगड़े में रुचि है, किसी की शांति में, किसी की उद्योग धंधे में, किसी की व्यापार में, किसी की राजनीति में। क्या है? ये जो संस्कार पुराना पुराना होता है, उसी से उसकी रुचि, और जिसमें जिसकी रुचि हो उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या है? उसी में वो मुक्त हो सकता है। मुक्त होने के लिए कर्म नहीं बदलना, जाति नहीं बदलना, अपने धंधे नहीं बदलना, पार्टी नहीं बदलना, तुम जहां हो, क्या है भाई, बंधु पत्नी नहीं बदलना, तुम जहां हो, जैसे हो वैसे हो, वही ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति की किसी विशेष कार्य में जो रुचि होती है, वह इन्हीं संस्कारों के कारण होती है। जैसे बचपन से हम लोगों की रुचि अध्यात्म में थी, आध्यात्मिक ग्रंथों में थी, संतों में थी, और फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद और फिर हम लोगों की रुचि इसी ओर थी कि भाई त्याग के मार्ग में चलेंगे। क्या है? संन्यास के मार्ग में चलेंगे। ये रुचि थी, संन्यास के मार्ग में चलना है। काशी में जाकर के गुरु जी की परंपरा में जाकर के, और जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा करें। गुरु जी ने कहा संन्यास लेना तो संन्यास ले लिया, और संन्यास लेना है तो फिर क्या है, सबकी ओर से मुंह मोड़ना पड़ता है। वहाँ गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वहाँ माता पिता, बंधु बांधव, नाते कोई मूल्य नहीं है। उनकी स्वीकृति नहीं लेना, ना उनके पास जाना है, ना उनके पास कोई मांगने जाना है, ना उनके पास बार बार जाना है। वहाँ से कोई आशा नहीं, सारे संबंध टूट गए।
क्या है, गुरु परंपरा में आने के बाद वही का ध्यान रखा जाता है। संन्यास से आपको गृहस्थ आश्रम में है, आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है, आश्रम का धर्म होता है। क्या है, तो आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहना है, आप लोगों को संबंध रखना है, क्या है, और ज्ञान की परंपरा भी रखना है। और जो भक्ति भावना वाले हैं वो भावना के द्वारा अपनी भावना को शुद्ध करके भक्ति भावना के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन और शरीर में क्या संबंध है, ये भी ध्यान रखो। मन शरीर के बिना अव्यक्त होता है। ये मन जो है वो शरीर के बिना भी अव्यक्त होता है, मन शरीर के बिना भी अभिव्यक्त होता है। मन पर याद रखना कि मन के बिना शरीर नहीं मिलता। मन मर गया तो मुक्ति हो गई, फिर शरीर नहीं बनेगा। भोग का साधन शरीर है, इंद्रियां हैं, कुछ भोग की आकांक्षा वासना रहती है तो शरीर बनता है। और ज्ञान के द्वारा जब कोई भोगता भोग और कोई बाकी नहीं रह जाता है, अपने आप में तृप्त, अपने आप में रति, अपने आप में आनंद, अपने आप में तृप्ति रहती है उसके अंदर। क्या है, धनादि पदार्थों से और उसकी तुष्टि नहीं, अपने आप में तुष्टि है। पुरुष संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए है, क्या है, कामना सुख भोग के लिए नहीं, क्या है, तो जिसके लिए जो चीज है उसको नहीं होता है। शरीर बिना मन के, शरीर बिना मन के अव्यक्त नहीं होता है। शरीर काम कर सकता है, मन के बिना शरीर काम नहीं। आगे बात पढ़ा रहे हैं। करते हैं, जिनका हम रसास्वादन करते हैं, भगवान का रसास्वादन भक्त लोग ही करते हैं। भक्त कहते हैं कि हमारा रसास्वादन भगवान को छोड़कर कोई दूसरा न करे, यही भक्ति मार्ग है। क्या है, भक्ति मार्ग में भक्त कहता है कि हमारे रसास्वादन क्या है, अब हमारी प्रीति और का विषय कौन बने, भगवान बने। ये भक्ति संप्रदाय, भक्ति परंपरा है। भक्ति परंपरा में तो अगर मन नहीं है तो शरीर कोई काम नहीं कर सकता है। और बिना मन के यदि शरीर कोई काम करता है हाथ पैर इंद्रियों से, तो हमारे शास्त्र कहते हैं न उसको कोई पाप का फल मिलता है न कोई पुण्य का फल मिलता है। क्यों, कर्तापन मर गया ना ज्ञान के द्वारा। जब कर्तापन का अभिमान ही नहीं है और शरीर इंद्रियों से कर्म होते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कर्म उसके खाते में जुड़ते नहीं है। न ही पुण्य कर्मों का अभिमान होता है, न कोई पाप कर्मों की हानि। और ज्ञानी पुरुषों में तो बोले पाप का संस्कार ही नहीं होता है। और फिर शरीर इंद्रियों से कुछ जीवन खत्म होते रहते हैं, स्वाभाविक होते रहते हैं, तो उनको कोई ग्लानि नहीं होती है, न पुण्य कर्मों का ज्ञान, न भी पाप का ज्ञान। और संस्कार क्या है, पूर्व जन्मों की प्रतिक्रिया, पूर्व जन्मों की प्रतिक्रिया जो पुनः उदय की संभावना के रूप में होती है, वो संस्कार कहलाते हैं। पूर्व जन्म की जो प्रतिक्रिया पुनः उदय के रूप में होती है, कब उदय हो जाए, कब उदय हो जाए। जैसे बीज में कभी भी अंकुर निकल सकता है, बीज में अंकुर निकलने की शक्ति सामर्थ्य विद्यमान है, लेकिन वातावरण पाकर के, समय पाकर के वो पैदा होगा, वैसे नहीं। क्या है, ये संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। जन्मजात संस्कार भी होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार जन्म से वसीयत के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्जित संस्कार, अर्जित संस्कार माने इस जन्म में जिनको अर्जित करना पड़ता है, तपस्या के द्वारा, लगन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा इस जन्म में संस्कारों को अर्जन करना पड़ता है। क्या है, परिश्रम के द्वारा अर्जित। अगर पुराने संस्कार नहीं तो नए अर्जन कर लो। खेती सीख लो, वाणिज्य सीख लो, संगीत सीख लो, कोई भी चीज सीख लो, कढ़ाई बुढ़ाई सीख लो, हर चीज सीख लो। क्या है, कोई व्यापार व्यवसाय सीख लो, कोई कलाकारी सीख लो, कोई भी तो सीख लो। जो चाहो नए संस्कार अर्जित कर सकते हो पढ़ाई लिखाई के द्वारा। नए डॉक्टर बन सकते हो, नए इंजीनियर बन सकते हो। ये क्या है, ये नया अर्जन संस्कार। और तीसरा है आरोपित संस्कार। आरोपित माने, आरोपित संस्कार माने आप जिस समाज में रह रहे हो, आप जिस वातावरण में रहे हो,
जिस समुदाय में रह रहे हो, जैसी आपको शिक्षा मिल रही है और जैसे आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो और जिस राष्ट्र में आप हो, उसके परिवेश के द्वारा व्यक्ति पर आरोपित होते हैं वो आरोपित संस्कार है। हर देशों पर हर व्यक्तियों का वैसा संस्कार आरोपित है। तो मैं इस देश का हूँ, तो मैं इस जात का हूँ, तो मैं इस प्रांत का हूँ, तो मैं इस भाषा का हूँ। ये सब संस्कार आरोपित संस्कार हैं। तो ज्ञान में ये सब सारे आरोपित संस्कार निकल जाते हैं। क्या है? किसी प्रकार के आरोपित संस्कारों का अभिमान उसे नहीं होता है जहां सही ज्ञान होता है। अब एक प्रश्न होता है कि क्या इन संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है? अवश्य ही संभव है। नए वातावरण से पुराने संस्कार दब जाते हैं। इसलिए धर्म की बात सुनना है, ज्ञान की बात सुनना है, भगवत प्रेम की बात सुनना है, क्या है, सद्भाव सद्विचार की बात सुनना है। सुनने से ही तो बहुत काम बनेगा। और नए निर्मित हो जाते हैं, पुराने संस्कार दब जाएंगे, किंतु इनका सर्वथा नाश नहीं होता है। जरा ध्यान रखना। तो पुराने संस्कार कहीं भी जागृत हो सकते हैं, अन्य जन्मों में उचित वातावरण मिलने पर वो फिर प्रकट हो जाते हैं। कई कई जन्मों का संस्कार कई कई जन्मों में कहां ना प्रकट हो जाए। अभी जन्म लेने के तो इतने संस्कार हर जीवात्मा में है, हर मन के संस्कार में है कि ये तो कितने बार जन्म मार ले, इसका अंत जल्दी होने वाला नहीं। ये तो स्वयं चाहे कि मुझे मुक्त होना है। कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, जबरदस्ती कर है। वो चाह ले कि मुझे मुक्त होना है तो उसे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। इन संस्कारों का नाश किस प्रकार से संभव है? जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं हर प्राणी के, किस प्रकार से संभव है? तो इनका नाश निर्विकल्प समाज से संभव हो सकता है और दूसरा उपाय नहीं। निर्विकल्प समाज से अथवा फिर भगवत प्रेम के द्वारा। वही काम भगवान से प्रेम हो जाए बस। क्या है? प्रेम तो भगवान से हो जाए, जैसे यथा प्रति गोपी का नाम, जैसे गोपी वालों का भगवान के प्रति प्रेम। क्या है? अन्य कोई उपाय नहीं। क्या है? चित्त नाश ही संस्कारों का नाश होता है। चित्त का नाश ही संसार का नाश हो जाता है। क्या है? चित्त का नाश जब हो गया निर्विकल्प समाधि में, तो संस्कारों का नाश भी हो जाता है। इसलिए जीवन का सौंदर्य क्या है? उस परम सत्य की अनुभूति करना, यही जीवन का सौंदर्य है। उसका जीवन सुंदर हो जाता है। लोग उसका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी वाणी श्रवण करने का और भाव रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि जीवन का परम सौंदर्य क्या है? चरम सत्य की अनुभूति करना, उसको प्राप्त कर लेना। और ये जब उनको हो जाता है तो ऐसे महापुरुष सबके लिए दर्शनीय, वंदनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। वो तो सब प्राणी मात्र की आत्मा हो जाते हैं। क्या है? किसी से उनका द्वेष नहीं रहता और किसी से उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहता। सब प्राणियों के प्रति उनके अंदर सद्भावना हुआ करती है। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है सनातन धर्म में, धर्म प्रधान भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में? बोले ईश्वर की प्राप्ति। अब ईश्वर क्या है, इसको समझना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन विषय है कि जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब कोई कहे कि डॉक्टरी क्या है, और कोई से कैसे कोई समझा सकता? कोई डॉक्टर समझा सकता है किसी को घंटे 2 घंटे में, 1 सप्ताह में ट्रेनिंग करके? बोलो। अब भाई दवा कर सकता है, दवा लिख सकता है, तुम्हारा इलाज कर सकता है, बोलो। लेकिन अब क्या है, डॉक्टरी कितनी पढ़ाई किया, कितनी तपस्या किया, इंजीनियरिंग कितनी तपस्या किया, बोलो। क्या है, इतनी लगन लगाया तब कहीं उसे वो उपाधि मिलती है, तब कहीं उसके योग्य होता है। और कितनी भी उसको साथ में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बड़े डॉक्टरों के साथ रहना पड़ता है। क्या है, तब वो सब जानकारी होती है। तो उसी प्रकार से ये है। और जो विद्या है बहुत कठिन विद्या है, अध्यात्म की जो विद्या है बहुत कठिन जरूर है। क्या है, इसलिए भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति का मार्ग सरल है। तो संसार की किसी भी वस्तु में ईश्वर की भावना से उपासना की जा सकती है, संसार की किसी भी वस्तु में। इसलिए मूर्ति में, चाहे पति में, चाहे पीपल में, चाहे गाय में, चाहे तुलसी में, चाहे गंगा में, इन सब में ईश्वर की भावना रख करके, सूर्य में, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, किसी में भी, क्या है, शालिग्राम में भी, नर्मदेश्वर में भी, संसार की किसी भी वस्तु में ईश्वर भावना उपासना की जा सकती है। ये ध्यान रखना, ये हमारी भावना है,
ये हमारी श्रद्धा है, हमारी भाव है। जरा भाव का विचार अलग, भाव का मार्ग अलग होता है और जरा विचार का मार्ग अलग होता है। जरा ध्यान रखिए, भाव और विचार खिचड़ी बनाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी, न भक्त ही हो पाओगे न ही ज्ञानी हो पाओगे। क्या है, एक ही मार्ग में चलो। क्या है, चाहे भावना के मार्ग में चलो और चाहे विचार के मार्ग में चलो। तो भावना अपनी ओर से होती है मूर्ति है, और भावना है कि भगवान है मूर्ति, पर भावना हमारी क्या है कि भगवान है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और भाव के अनुसार उसको फल मिलता है। तो मूर्ति में जब भावना आरोप करो कि भगवान है, ये पति में, गुरु में या किसी परमेश्वर, किसी भी वस्तु में, मूर्ति में जब ये भावना करना हो, भक्ति करना हो, श्रद्धा करना हो, परोक्ष वस्तु में श्रद्धा की प्रधानता से भगवान होता है। तो जब उसमें श्रद्धा आरोपित करो तो वो विज्ञान का विषय नहीं, वो प्रयोगशाला का विषय नहीं है, और वो विचार का विषय नहीं कि इसमें ईश्वर है कि नहीं है। वैज्ञानिक परीक्षण नहीं करना कि इसमें ईश्वर है कि नहीं है, खाली श्रद्धा करो कि ये ईश्वर है बस, और फिर पूजा करो, फिर दर्शन करो। इसलिए तो मूर्ति पूजा चल रही है इस देश में, श्रद्धा से चल रही है। पर आप लोगों को मालूम हो गया कि पहले त्रेता और द्वापर के संधि काल में मूर्ति पूजा प्रचलित हुई है। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ज्ञानी पुरुषों का साक्षात पहले पूजन होता था। यही परंपरा रही है पहले से। क्या है, तो फिर बीच में मूर्ति पूजा प्रचलित की गई जब लोग महापुरुषों की आज्ञा की अवहेलना करने लगे, और तब फिर महान पुरुषों ने कहा ये हमारी पूजन के अधिकारी नहीं है, इनको मूर्ति पूजा में लगाया जाए। मूर्ति में ईश्वर की उद्भावना की गई कि चलो पहले वही भावना करो, भावना तो करो कहीं ना कहीं। क्या है, वहां ही भावना करो, और अपनी भावना को शुद्ध करने के लिए भगवान की भावना होनी चाहिए। चीज और कुछ है, लेकिन हमारी भावना, हमारी श्रद्धा है, और कि भगवान ये हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। तो इसी अपनी भावना में दृढ़ता होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में, भावना के मार्ग में सफलता उसे मिलती है जिसकी अंदर भावना में दृढ़ता होती है कि भगवान है। चीज चाहे कुछ भी हो, और तुम्हारी भावना दृढ़ता कि भगवान है। लेकिन जो विचार का मार्ग है वो तो जरा अलग मार्ग है। क्या है, वो आरोपित करने का मार्ग नहीं है। वहां तो जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा समझना है, तो वैसा का वैसा समझने के लिए गुरु होना चाहिए, इसलिए गुरु परंपरा है। क्या है, जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा समझना है। वहां हमारे भावों का मूल्य नहीं है, वहां तो गुरु जो सब जैसा समझा रहा है बोलो वैसा समझना है। सागर और सागर की तरंग अलग नहीं है, स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण अलग नहीं है, मिट्टी से बने हुए कोई भी आकार मिट्टी से अलग नहीं है। ऐसे संपूर्ण जड़ चेतन जगत प्रपंच, और तुम भी उस पर ब्रह्म परमात्मा से भिन्न नहीं हो। नाम रूप क्रिया का कोई अभिमान न करते हुए अपनी उपाधियों के अनुसार और कार्य भी करते रहो। क्या है, और सारे नाम रूप व्यवहार, नाम रूप क्रिया हमारे व्यवहारिक हैं। व्यवहार में उनका उपयोग करते हुए, मर्यादा के अनुसार रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और तुम वास्तविकता का अनुभव करते हुए। क्या है कि स्वर्ण को कोई किसी भी आकार में हो सकता है, उसको कोई घेरा नहीं, हो किसी भी आकार में हो सकता है। तब तो किसी भी रूप में दिख सकता है, तब तो किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। इसलिए जब तत्व के रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, एक स्वर्ण तत्व को समझ लेते हैं। समस्त कुंडल में, कवच में, समस्त जो है तो चंद्रहार में, समस्त अंगूठी में, समस्त बाजूबंद में, समस्त स्वर्ण के बने आभूषण में फिर स्वर्ण ही स्वर्ण है। क्या है, ऐसे संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत प्रपंच में उसे परब्रह्म परमात्मा का बोध हो जाता है। क्या है, और जब परमात्मा का भान उसे हो जाता है तो उसे सब में परमात्मा मिल जाता है, सर्वकाल में मिल जाता है, सब समय मिल जाता है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक एक ही है। हर देश में तू एक ही है।
महत्व क्यों है? भाई ज्ञान ही तो जीवन का मुख्य आधार है। ज्ञान ही तो जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि ज्ञान ही किसी कर्म में श्रेष्ठता ले आता है। जिसका ज्ञान जितना श्रेष्ठ होता है उसके कर्मों में उतनी श्रेष्ठता आ जाती है। जिसके भाव में जितनी श्रेष्ठता होती है, जब ज्ञान में श्रेष्ठता हुई तो अच्छा, ये ज्ञान शक्ति किससे प्रकट होती है? ज्ञान शक्ति ईश्वरीय चेतना से प्रकट होती है। ज्ञान ईश्वरीय चीज है। हमारे आप सबके अंदर जो ज्ञान है वह ईश्वरीय चेतना से प्रकट हुई है, ध्यान रखना। जिसे हम शरीर में आत्मा भी कहते हैं, याद रखना कि जड़ पदार्थों में ज्ञान का अभाव है। हाथ में ज्ञान का अभाव है, पैर में ज्ञान का अभाव है, याद रखना शरीर में ज्ञान का अभाव है। क्या है? क्यों? जड़ पदार्थों में ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान चेतन का धर्म होता है। अब चेतना शक्ति का गुण क्या है? चेतना शक्ति का गुण क्या है? यह शक्ति ही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। क्या है? यह शक्ति एकमात्र ज्ञान स्वरूप है और जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम ये प्रकृति है। ये जो प्रकृति है यही इसका माध्यम है। जैसे जीव के भोग का माध्यम क्या है? शरीर और इंद्रियां, यही उसका माध्यम है। बिना शरीर लिए वो कर्म का फल भोग उसे मिल ही नहीं सकता है। इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं, किसी को पशु, किसी का मनुष्य, किसी को पक्षी, किसी कुछ। क्या है? क्या है? हर जीवों को